हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 का जो पेपर है आपका वो कब है? 18 जनवरी को है। कुछ राज्यों में ये पेपर अलग तारीख को है, तो अभी हम बात करेंगे 18 जनवरी को जिनका पेपर आ रहा है वो अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो ये आपकी बहुत ही गलत बात है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे वरना बहुत ही ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि हम लेकर आ चुके हैं प्रीवियस ईयर नवोदय विद्यालय का ये रियल क्वेश्चन पेपर। वास्तविक पेपर कैसा आता है वो आप अभी देख पाएंगे और इसमें हम आपको सॉल्व करवाएंगे मैथ्स के क्वेश्चन आंसर, यानी गणित के क्वेश्चन आंसर। अंगणित भाषा परीक्षण के क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाले हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं फ्री में शानदार तैयारी करना तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और आपको हर दिन यहाँ पर नए वीडियोज मिलते रहेंगे। आप यदि नए वीडियो बिना किसी झंझट के प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। व्हाट्सअप ग्रुप, फ्री तैयारी वाला व्हाट्सअप ग्रुप है नवोदय का, जिसमें आप जाकर के हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हर एक वीडियो का लिंक बिना किसी देरी के मिलता रहेगा और आप अपनी तैयारी को कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, ये नवोदय का वास्तविक पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, पिछले सालों में आया हुआ पेपर है। असली पेपर 100 नंबर का आता है, 2 घंटे का समय होता है। टोटल 80 प्रश्न आते हैं, 1 से 80 तक सभी प्रश्न आपको करने होते हैं। OMR सीट पर उत्तर भरने होते हैं, यानी गोला काले करने वाली OMR सीट पर ही आपको उत्तर देने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको हम बता दें समय कितना मिलता है। केवल काले और नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग किया जा सकता है और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, यानी अंगणित परीक्षण के जो क्वेश्चन होते हैं खंड सेकंड में 41 से 60 तक आते हैं। 20 प्रश्न 25 नंबर के। सबसे ज़्यादा मानसिक योग्यता परीक्षण के क्वेश्चन आते हैं और आपको बता दें मानसिक योग्यता परीक्षण की हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हमने पहले से ही सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आए हुए थे वो सारे के सारे प्रश्न आपको हमारे चैनल पर फ्री में मिल जाएंगे। आपको बिना पैसे के सारी तैयारी कर लेनी। अभी हम मैथ्स के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का जिम्मा ले चुके हैं। इसके बाद भाषा परीक्षण यानी हिंदी के क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। तो हम सीधे देखिए ये वाले क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। वो प्लेलिस्ट आप जाकर देखिए, मानसिक योग्यता की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज सीधे हम चलेंगे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाषा परीक्षण का इसके बाद नंबर लगेगा। तो अभी देखिए खंड सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, साफ साफ देख पाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अंगणित परीक्षण खंड सेकंड, निर्देश क्या कह रहा है एक बार पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं। 4 संभावित उत्तर दिए गए, A, B, C और D से क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त काला करें, ये आपसे कहा गया। अब प्रश्न क्या है उसको पढ़ेंगे और आंसर करेंगे सभी लोग। कमेंट्स में आंसर होना चाहिए सभी का। सबसे पहले आप अपना नाम और आप अपने ज़िले का नाम हमें ज़रूर बता दें। आप किस ज़िले से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका राज्य का नाम क्या है, ये बातें ज़रूर बता दें। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 41 है। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी, आपसे रेट पूछा है और यहाँ पर समय दिया गया है, टाइम आपका दिया गया है। साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है। देखिए 16 वर्ष में कितनी हो जाती है, दोगुनी। तो हमें दर निकालना है। अब देखिए गुना वाला सवाल है, 2 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, 4 गुनी, इस तरह वाला सवाल है। तो गुनी वाले सवाल को कैसे करते हैं, देखिए गुना वाला जब सवाल आएगा तो बहुत ही आसान एक फार्मूला आपको हम बता देते हैं, जिससे बहुत ही आसान इस क्वेश्चन होगा। जैसे ही देखिए गुना लिखेंगे, जितना भी गुना दिया है वो गुना और -1 करेंगे, उसकी गुणा करेंगे 100 से। और आपको देखिए जो चीज़ दी है यहाँ समय दी है, तो समय नीचे रखेंगे। यहाँ से आपकी निकल कर आएगी दर। दर कितनी है वो निकल आएगी। अब देखिए निकाल कर हम आपको सामने देते हैं। 2 गुना है तो 2 - 1 कर लेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे गुणा 100। समय कितना है यहाँ पर 16। अब देखिए 16 से 100 में भाग करना है, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। 1 की गुणा 100 से करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 16 से भाग करनी है। जैसे ही 16 से भाग करेंगे यहाँ पर आंसर आपका सामने निकल कर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा वो देखिए। अब हम अगर 100 में देखिए 16 से भाग करते हैं तो सही में आंसर हमारा आएगा यहाँ पर 6 सही
और फिर क्या आ जाएगा 4/16। 4 से ये 16 कटेगा, एक सही एक 4 से 4 एकन 4, 4 चौक 16, यानी 6 सही 1/4 आंसर कहाँ पर दिया है, वही आपका उत्तर हो जाएगा जहाँ पर ऐसा दिया है। तो ऐसा विकल्प बी के अंदर दिया है। देखिए विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपका जो आंसर आ रहा था गुना -1 किया, देखिए तो 2 गुना दिया था तो 2 में से 1 किया, माइनस और गुणा 100 किया और भाग करना है 16 से। अब जैसे ही देखिए 1 गुणा 100 बचा था, फिर हमें 16 से भाग करना है। 16 से 100 में भाग करेंगे, 6 बार पूरे लगेंगे, उसके बाद देखिए कितना बचेगा 4 और बटे 16। लेकिन 4 और 16 दोनों ही कट रहे हैं किससे, 4 से। 4 एकन 4, 4 चौक 16, तो यहाँ पर 6 सही 1/4 आ गया सही आंसर। इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे आप समझते हुए चलेंगे तभी आप अपने पेपर में बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस करके आएंगे और अपनी तैयारी ऐसे ही आपको मजबूत करनी है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे 18 जनवरी के पेपर में। यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं हैं, एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं जिसकी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज का परिमाप होगा। आपसे परिमाप पूछा है। ये देखिए कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, वही होता है समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज है। ये वाली देखिए अगर 5 है और ये अगर 12 है मान लीजिए, तो ये वाली कितनी होगी, आपसे ये पूछिए। ये वाली कितनी होगी, ये नहीं पूछा है आपसे कितनी होगी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये पूछा है कि परिमाप क्या होगा। सॉरी, यहाँ पर परिमाप पूछा है। परिमाप होता है, देखिए त्रिभुज ऐसे बन रहा है तो इसके चारों ओर की माप, त्रिभुज के चारों ओर की माप। अब देखिए 2 साइड की तो माप हमें पता है, ये 5 है, ये 12 है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है। अब ये वाली हमें पता नहीं, तो ये कैसे ज्ञात करें कि ये कितनी है। ये ज्ञात हो जाएगी तभी आंसर निकलेगा। तब देखिए इसे निकालने का बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। वैसे तो काफ़ी लोगों को याद भी रहता है, त्रिक बने हुए होते हैं कि ये त्रिभुज अगर ऐसा रहेगा तो इतना बनेगा। लेकिन ये देखिए अगर आधार है तो ये लंब है, ये कर्ण है, तो यहाँ से भी ऐसे निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। फार्मूला रहता है, देखिए के का स्क्वायर बराबर रहेगा ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये रहेगा। तो इस तरह से आप कर पाएंगे। के का स्क्वायर कितना आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 5 का 12 का स्क्वायर 144 और ये रहेगा एल 5 25, 5 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पर 25 आएगा। फिर ये देखिए कितना हो जाएगा, 1 6 और 9 आ जाएगा, 169 आ जाएगा के स्क्वायर बराबर। फिर देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, के बराबर क्या आएगा √169। सही आंसर के बराबर आ जाएगा 13। के का मान कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 13 सेंटीमीटर आ रहा है। समझ आया, 13 सेंटीमीटर कैसे आ रहा है, तो के का मान 13 आ गया। तो अब हमें परिमाप निकालना है, यहाँ से यहाँ तक परिमाप मतलब चारों ओर की माप। 5 + 12 + 13 को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा आपका परिमाप। परिमाप चारों ओर का माप। देखिए अभी हमने आपको बताया परिमाप क्या होता है, चारों ओर का माप होता है। तो इस तरह से अब देखिए ये 13 है, ये 5 है, ये 12 है, तो 5 12 और 13 को जैसे ही जोड़ दिया जाएगा तो ये आ जाएगा परिमाप 30 सेंटीमीटर। सही उत्तर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। क्वेश्चन अगला है, आपसे क्या कहा गया, बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है कि 154 × 18 बराबर इतना हो, तो आपसे क्या पूछा है कि 27.72 भाग 1.8 का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी आपको जो दिया है यहाँ पर वो ये चीज़ दी गई है, इतना तो आपको दिया गया है कि इनकी गुणा अगर करेंगे, इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 154 आएगा, वो आपको दिया गया। देखिए यहाँ से हम इतना भी निकाल सकते हैं, 154 बराबर कितना हो जाएगा 154, ये 27 के भाग में क्या चला जाएगा, कितना 18, ये आ जाएगा। यहाँ से ये चीज़ निकल कर आ जाएगी, देखिए यहाँ से ये वाला निकल कर आ जाएगा, ये आपने देख लिया। अब आपको ये पता करना इसका मान क्या होगा, पूछा तो आपसे ये है। तो देखिए इसको निकालेंगे कैसे, इसको हम बनाएंगे 27.72
0.72 और भाग है 1.8 से। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से दशमलव हटाएंगे, जैसे ही दशमलव उड़ाएंगे यानी दशमलव ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 अंक बाद दशमलव था, यहाँ 1 अंक बाद, तो नीचे एक जीरो आएगा। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीका आपको बताने वाले हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे 180 है तो 18 गुणा 10 भी लिख सकते हैं। ये बात समझ आ गई। फिर देखिए इसको आपको ध्यान से देखना, अभी हमने जो ऊपर किया है इतने के बटे इतने तो बराबर कितना है 27/72 बटे अगर 18 होगा तो बराबर होगा 154 के। यहाँ देखिए 27/18 ये किसके बराबर है 154 के। तो ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 154। अब आप सोच रहे होंगे ये 10 कहाँ जाएगा, 54 की गुणा में जाएगा क्या सर, नहीं 54 नीचे था, देखिए बटे के नीचे था तो नीचे आएगा 10। अब 10 से अगर हम भाग करेंगे 154 में तो 15.4 आएगा, कितना आएगा 15.4 आ जाएगा। भाग करने के बाद क्या ये वाला आंसर होगा, नहीं 15.4 आएगा, भाग 15.4 सही आंसर हो जाएगा। विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सही उत्तर हो गया विकल्प बी। अब आपको अच्छे से समझ आया होगा कैसे अभी हमने किया, आप भी वैसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों देखिए गुणा में, अगर हम इसके साइड ले जाएं किसी को भी तो हम 18 को अगर इधर ले जाएंगे यहाँ से हटाकर तो ये भाग में जाएगा, गुणा की चीज़ भाग में चली गई। 154 बराबर क्या हो जाएगा 27/72/18 और इसी से हमने अपना उत्तर निकाला था, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भाग का चिन्ह बना है और यहाँ ये बटे की लाइन लगी है, दोनों ही भाग ही हैं। तो देखिए 27.72 दोबारा से इसलिए समझा रहे हैं आपको अच्छे से समझ आ जाए। और फिर हमने दशमलव से दशमलव हटाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ 2 अंक थे, यहाँ 1 अंक था तो नीचे भी 2 अंक होने चाहिए इस तरह से। अब देखिए ये बन गया था 80, 180 यानी ये कितना बन गया 180। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणा 18 तो 180 होगा। तो यही चीज़ हमने लिखी थी और आप अच्छे से समझ पाए होंगे, देखिए कैसे। और फिर जो इतना बचेगा ये 10 को अलग करेंगे गुणा में, यानी 10 को अलग करेंगे, यहाँ पर 10 को अलग करेंगे तो इसके बराबर अभी हमने यहाँ पर देखा था, देखिए कितना 154 बराबर है 27/72, ऊपर 27/72 नीचे 18 तो 154 आ गया। आपको लग रहा होगा 10 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जब जाता जब यहाँ ऊपर होता, लेकिन ऊपर था नहीं है, नीचे था तो नीचे रहेगा। और नीचे 10 से भाग करना है तो एक जीरो है नीचे, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दो और भाग हो गई, यानी 1 अंक बाद दशमलव लगा दो और भाग हो गई। इस तरह से हमारा विकल्प बी आ रहा है। दशमलव वाली भाग अगर आपको नहीं आती है तो आप कमेंट्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर और शानदार क्वेश्चन है, क्या आएगा आंसर वो आपको देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 45 पे, क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 है। 24 पारी में जो रन का औसत है, एवरेज है, वो कितने हैं 28 रन बना रहा है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 29 हो जाए। औसत को कितना करना है 29 करना है। औसत में कितने बढ़ रहे हैं 1 रन बढ़ाना है। तो देखिए पहले हम आपको बता दें पारी कितनी खेल चुका है वो 24, 25वीं में उसे 29 करना है औसत। तो 25वीं जो पारी होगी उसमें वो कितने रन बनाए कि 29 हो जाए, ये पता करना है। देखिए पहले तो 29 रन 25वीं पारी में कम से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 24 पारी जो खेली थी उनका औसत कितना 28 आ रहा है 28। तो इसमें एक रन हर बार कम बनाया था उसने। कितनी बार कम बनाया था 24 बार कम बनाया था। एक रन 24 बार कम बना था। अगर 24 रन और पहले बने होते 24 बार एक रन उसने बनाया होता तो 29 हो जाता। तो यानी 24 रन की और कमी पड़ेगी। 25वीं पारी में टोटल रन कितने बनाएगा 29 और 24 रन बनाना पड़ेगा उसे। तो इन दोनों को जोड़ लो, इतने ही रन वो बनाएगा और सही उत्तर आ चुका है। 29 में 24 जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 53, यानी 53 रन बनाने पड़ेंगे। सही आंसर क्या है विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विकल्प डी। तो डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 53 रन बनाने पड़ेंगे, ऐसे निकालना होता है। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में 18 जनवरी को आएंगे। तो जो अभी तक नहीं समझ रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात है एक वीडियो को अंगूठे के निशान से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सीखिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी वीडियो हम अच्छे लाते रहेंगे। 18 जनवरी 2025 का जो पेपर है आपको ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
अगर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इधर उधर भटकने से अच्छा व्हाट्सअप ग्रुप पर आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी। और पहले से जो हमारे चैनल पर वीडियो पड़े मानसिक योग्यता और मैथ के यानी गणित के क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे, पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। 4 वीडियो बनाए थे, 5-5 क्वेश्चन के 20 प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, तो वो सारे देख लीजिएगा, अच्छे से समझाया है। अगला नेक्स्ट और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 800 है, लड़कों की संख्या क्या है ये आपको बताना है। देखिए जो 3/5 भाग, देखिए अगर आपसे ये कहा जाए कि 3/5 बच्चे लड़के हैं तो यानी टोटल बच्चे अगर 5 हैं तो उसमें से तीन भाग कितनी लड़कियां हैं। अब देखिए अगर 3 भाग लड़कियां होंगी तो बचे कितने, 2 भाग। 2 भाग क्या हैं, 2/5 क्या होगा, 2/5 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर। अगर 3/5 लड़के हैं तो 2/5 क्या हो जाएंगी, लड़कियों की संख्या हो जाएगी 2/5, लड़कियों की संख्या 2/5 और 2/5 हो जाएगी। यहाँ पर आपसे कहा है कि 800 है इनकी संख्या, किनकी, लड़कियों की संख्या 800 है। देखिए 800 अगर इनकी संख्या है तो 2 भाग का मान, यानी यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 है। देखिए 3/5, कुल बच्चे अगर 5 हों तो देखिए 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो यानी 2 लड़कियां तो हमें नहीं बताएगी, 2 भाग लड़कियां हैं और 3 भाग लड़के हैं। 2 भाग का मान है 800, तो 1 भाग का मान कितना आएगा, 400। कि इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। 3/5 भाग लड़के हैं। अब देखिए यानी ये नीचे वाला दर्शाता है कुल कितने बच्चे हैं, कुल हैं यहाँ पर 5 बच्चे और उसमें से 3 भाग यानी कितने लड़के हैं, तो 2 भाग क्या होंगी, लड़कियाँ, 2/5 लड़कियाँ होंगी। कैसे, वो आप अभी अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ऐसे निकाला, क्योंकि टोटल 5 होते हैं, उसमें से 3 तो लड़के दिए हैं, तो बचे 2 यानी लड़कियाँ हो जाएंगी। ऐसे निकाला। जैसे अगर कोई कहे देखिए 1/4 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे 3/4 लड़कियां हैं। ऐसे क्योंकि 4 में से 1 भाग तो क्या हैं, लड़के हैं, तो 3 भाग लड़कियां, ऐसे निकाला जाता है। ये चीज़ समझ आई होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एकदम अच्छे से बता देते हैं। 3/5 यानी लड़के, तो 3 भाग लड़के हैं। अब लड़कियां जो आपसे कहा गया वो 800 हैं, कितनी बताई गई, 800। लेकिन मेरे अनुसार क्या है कि 2/5 भाग हैं, यानी 2 भाग का मान 800 है, तो 2 से भाग करेंगे तो 1 भाग का मान कितना आएगा, 400। आपसे पूछा गया कि लड़के कितने, लड़के हैं 3 भाग, तो 3 से गुणा करनी होगी 1 को और 3 से गुणा करनी होगी 400 को, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 400 और 300 की जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर सही आंसर आएगा 1200। देखिए 1 भाग का मान 400 है तो 3 भाग का मान क्या हो जाएगा, 3 से गुणा, और 303 की गुणा जो है 400 से करेंगे जैसी, तो 1200 आएगा। सही आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, 1200 यहाँ पर लड़के होंगे, तो सही आंसर मिल चुका है। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या कर लेना है, एक सब्सक्राइब कर लेना है एक बार, और फिर एक बेल बटन दिखाई देगा घंटी का, इसके आगे लिखा रहेगा ऑल लिखा रहेगा, इसलिए सभी वीडियो आपको फ्री में मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल वाले नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा कर रखें। धन्यवाद को, थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए।